नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पाठ तीसरा अपकार का उपकार पढ़ा है। मैंने आपको इस कहानी का वाचन करने के लिए कहा था। साथ ही यह कहानी अपने शब्दों में कहने के लिए भी कहा था और शब्द वाटिका में जो शब्द दिए हैं उन शब्दों को नोटबुक में लिखने के लिए कहा था। आशा करती हूँ कि आपने होमवर्क पूर्ण किया होगा। आज हम इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय में सबसे प्रथम हम देखते हैं कौन बताओ, मतलब यह कौन है यह बताना है। प्रश्न को देखते हैं, कछुए को तंग परेशान करने वाला कौन था? तो कछुए को तंग परेशान करने वाला कौवा था, तो वहाँ आपने लिखना है कौवा। उसके बाद प्रश्न है ख, मुंह में अंडा पकड़ने वाला कौन था? तो मुंह में अंडा पकड़ने वाला कछुआ था, तो वहाँ आपने लिखना है कछुआ। प्रश्न ग, पेड़ के जामुन खाने के लिए आने वाले कौन? गांव के लड़के, वहाँ लिखना है गांव के लड़के। घ प्रश्न, दुर्व्यवहार करने से रोकने वाली कौन? कौवे की पत्नी, आपने वहाँ लिखना है कौवे की पत्नी। बच्चों, आपने यह प्रश्न कौन बताओ आपके नोटबुक में पूर्ण करना है। उसके बाद हम यहाँ कृति दी है वह देखते हैं, सुनो तो जरा। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के कार्य सुनो और प्रमुख कार्य सुनाओ। बच्चों, आप सब क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के कार्य के बारे में अच्छी तरह से अवगत हैं। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले महान समाज सुधारक थी और देश की प्रथम महिला अध्यापिका थी। सावित्रीबाई फुले शिक्षाविद थी और कवयित्री थी, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के दौरान महिला शिक्षा और सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें उस समय की कुछ साक्षर महिलाओं में गिना जाता था। इस तरह से आपने क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के कार्य के बारे में सुनना है। अब आगे एक कृति दी है वाचन जगत से। किसी साहस कथा की घटना का पूर्वानुमान लगाते हुए आपको वाचन करना है। उसके बाद कृति है अध्ययन कौशल। किसी नियत विषय पर भाषण देने हेतु टिप्पणी बनाओ। बच्चों, हम किसी विषय पर भाषण देने के लिए सबसे प्रथम उस विषय पर टिप्पणी बनाते हैं। टिप्पणी बनाते समय हम प्रस्तावना, विषय प्रवेश, उद्धरण, सुवचन और स्वमत, इन मुद्दों को ध्यान में रखते हैं। अब हम जब भाषण तैयार करते हैं तो हमारी प्रस्तावना कैसी होनी चाहिए, यह हमने ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए मैं उदाहरण के तौर पर आपको भाषण का एक विषय देती हूँ। जैसे हम यहाँ भाषण का विषय लेंगे लोकमान्य तिलक। इस विषय पर आपको यदि भाषण देना है तो प्रस्तावना कैसी करोगे, यह देखते हैं। भारत पर अंग्रेजों का राज था। देश के स्वाधीनता के लिए हजारों लोगों ने अपने प्राणों की बलि दी। देश की स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक नेताओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनमें से एक है लोकमान्य तिलक। यह हो गई आपके भाषण की प्रस्तावना। बाद में आपने विषय प्रवेश करना है। उसमें आपने तिलक जी का जन्म, उनका बचपन, उनकी पढ़ाई, आज़ादी के आंदोलन में उनका सहभाग आदि के बारे में बताना। यह हो गया विषय प्रवेश। और बाद में आपने लोकमान्य तिलक जी के जो उद्धरण हैं, सुवचन हैं, उनके बारे में
बताना। जैसे स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे, इस नारे के बारे में आपने बताना। उसके बाद सबसे आखिरी में आपने अपना खुद का मत व्यक्त करना है, उसे कहते हैं स्वमत। इस तरह से आपने भाषण देने के हेतु टिप्पणी बनाना है। आप किसी एक विषय पर भाषण देने के हेतु टिप्पणी बना सकते हो। विषय आप अपने मन से ले सकते हो और यह टिप्पणी आपने अपने नोटबुक में लिखना है। उसके आगे की कृति है, मतलब यह एक संदेश दिया गया है आपको कि आपको सदैव ध्यान में रखना है कि सदैव विनम्र शब्दों में ही निवेदन करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ का स्वाध्याय देखा है। अब हम भाषा की ओर इस घटक में वचन परिवर्तन और लिंग परिवर्तन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं वचन परिवर्तन। वचन इस शब्द की व्याख्या जान लेते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराने वाले शब्द को एक वचन कहते हैं। जैसे कलम, नदी, लड़का, कहानी। बहुवचन अनेक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द को बहुवचन कहते हैं। जैसे कलमें, कहानियाँ, पुस्तकें। यहाँ हमें आकृति में वचन परिवर्तन करने के लिए कुछ शब्द दिए हैं, संज्ञाएं दी हैं। जैसे थैली, दीवार, वस्तु, बालक। इन संज्ञाओं का हमें वचन परिवर्तन करना है और वाक्य में प्रयोग करना है। तो सबसे पहले देखते हैं थैली। थैली इस शब्द से केवल एक ही थैली का बोध होता है, इसलिए यह एक वचन है। इसका बहुवचन होता है थैलियाँ। अब वाक्य में प्रयोग यहाँ पर ही दिया है, पॉलीथीन की थैलियाँ इधर उधर मत फेंको। उसके बाद का शब्द है दीवार। यह एक वचन है, इसका बहुवचन होता है दीवारें। वाक्य में प्रयोग देखते हैं, मेरे घर की दीवारें बहुत सुंदर हैं। उसके बाद की संज्ञा है वस्तु। वस्तु इस शब्द से केवल एक ही वस्तु का बोध होता है, इसलिए यह एक वचन है। इसका बहुवचन होता है वस्तुएं। वाक्य में प्रयोग देखते हैं, हमने अनावश्यक वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। आगे का शब्द है बालक। यह एक वचन और अनेक वचन है, मतलब बालक इस शब्द का एक वचन और अनेक वचन सिर्फ बालक ही होता है। अब वाक्य में प्रयोग देखते हैं, बहुत से बालक सड़क के दोनों ओर खड़े हैं। अब हम लिंग परिवर्तन देखेंगे। लिंग इस शब्द की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे घोड़ा, मोर, बैल आदि। स्त्रीलिंग जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे घोड़ी, मोरनी, गाय आदि। अब हमें यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों का, उन संज्ञाओं का हमें लिंग परिवर्तन करना है। जैसे गुड़िया, अध्यापिका, अभिनेता, सास। तो सबसे पहले देखते हैं शब्द गुड़िया। इस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए यह स्त्रीलिंग शब्द है। तो अब हमें इसका लिंग परिवर्तन करना है। गुड़िया इस शब्द का लिंग परिवर्तन होता है गुड्डा।
वाक्य में प्रयोग देखते हैं। मेरे गुड्डे की पोशाक सुंदर है। आगे का शब्द है अध्यापिका। अध्यापिका इस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए यह स्त्रीलिंग है। उसका लिंग परिवर्तन होता है अध्यापक। वाक्य में प्रयोग देखते हैं। मेरे अध्यापक कविता पढ़ा रहे हैं। आगे का शब्द है अभिनेता। इस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, इसलिए यह पुल्लिंग है। इसका लिंग परिवर्तन होता है अभिनेत्री। वाक्य में प्रयोग देखते हैं। अभिनेत्री मनोरंजन करती है। सबसे आखिरी शब्द है सास। इस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है, यह स्त्रीलिंग है। इसका लिंग परिवर्तन है ससुर। उदाहरण देखते हैं। वाक्य में प्रयोग है। रिया के ससुर फलों के व्यापारी है। तो इस तरह से हमने लिंग परिवर्तन और वाक्य में प्रयोग देखा है। आपने यहाँ जो वचन परिवर्तन के लिए संज्ञाएं दी है, उन संज्ञाओं का वचन परिवर्तन करना है और वाक्य में प्रयोग करना है। साथ ही लिंग परिवर्तन के लिए भी जो शब्द दिए हैं उनका भी आपने लिंग परिवर्तन करना है और वाक्य में प्रयोग करना है और नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।